दोस्तों, मेरा पूरा नाम आशीष अब्राहम सुरनकर है। मैं नागपुर का रहवासी। और जैसा कि मैं आज आपके साथ जो भी बातें शेयर करने वाला हूँ वो इसलिए कि मैं चाहता हूँ कि जैसा जीवन मैंने जिया उस जीवन से आप बच सके और आपका आने वाला भविष्य बच सके। दोस्तों, मैं भी एक बॉर्न बॉटम क्रिश्चियन फैमिली में जन्म लिया और वो सारी चीजें जो एक क्रिश्चियन फैमिली के अंदर में बाकी सारे बच्चों को मिलती है, जैसा आपको मिल रही मुझे भी मिली। पर दोस्तों, जब मैं अपने बचपन के दौर पे देखता हूँ तो मैं ऐसे फ्रेंड्स के बीच में रहा करता था, ऐसे दोस्तों के बीच में रहा करता था जो स्कूल नहीं जाते, जो कहीं ना कहीं खेल कूद में और विभिन्न प्रकार के कार्यों में बिजी रहते। और ऐसे दोस्त मुझे बहुत अच्छे लगते थे। और ऐसे दोस्तों के साथ रहना, ऐसे दोस्तों की संगति में रहते रहते ही मुझे बहुत सारे अवगुण पता चले। जैसा कि मुझे गुस्सा बहुत आता था और यही गुस्सा जैसा जैसा मैं बढ़ने लगा मेरे नफरत में बदल गया। और ये नफरत किसके प्रति? मेरे घर वालों के प्रति। जैसे कि मेरी मम्मी, मेरे दादा दादी, मेरे डैडी नहीं है, मेरा छोटा भाई, बाकी के भाई बहन, इनके प्रति मेरा नफरत बाहर आने लगा। और इस नफरत के इलाज के लिए मैं अपने पुराने फ्रेंड्स जो सांसारिक जीवन जीते उनके पास जाने लगा। और वो जो चीजें मुझे बताते थे वो चीजों का इस्तेमाल मैं अपने घर पे करने लगा। और मेरे घर का शांतिपूर्ण वातावरण कहीं ना कहीं उस नफरत और गुस्से के माध्यम से परिवर्तित होने लगा। एक दिन का किस्सा है दोस्तों कि मैं मेरे बड़ी मम्मी के घर, मेरे मुंह बोले भाई के घर बिरयानी देने गया और मैंने वहां देखा कि मेरा भाई और उसके फ्रेंड्स पत्ते और शराब पी रहे हैं और कहीं ना कहीं मेरी बड़ी मम्मी उनके लिए चिकन बिरयानी बना। ये वाकया मेरे जीवन के लिए बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था कि ऐसा कैसे हो सकता है, ये कैसा परिवार है। और दूसरे दिन ना चाहकर भी मैं उस ओर बढ़ने लगा और देखा कि जब मैं उनके साथ बैठ के शराब पीने लगा और मैं वह हरकतें करने लगा जो वो कर रहे थे, दोस्तों मेरी बड़ी मम्मी मुझे बहुत प्यार करने लगी। जो कि मेरे को जो प्यार मेरे परिवार में नहीं मिल रहा था वो मुझे वहां जाके मिलने लगा। रोज रोज वो आदतें मेरे जीवन में आई, सिगरेट मेरे जीवन में आया, शराब मेरे जीवन में आई, गुटखा मेरे जीवन में आया, एडल्टरी मेरे जीवन में। और कहीं ना कहीं इन परिस्थितियों में मैं बढ़ने लगा। एक समय ऐसा आया दोस्तों कि मैं अच्छा 12वीं पढ़ने वाला स्टूडेंट स्कूल कॉलेज छोड़ बैठा, अच्छा जॉब कर सकता था छोड़ बैठा और कहीं ना कहीं शराब का आदी हो गया, गुटखे का आदी हो गया, सिगरेट का आदी हो गया, लोगों से झूठ बोलने लगा, रिश्तेदारों के घर झूठ बोल के पैसे लेने लगा। और ये चीजें मुझे अच्छी लगने लगी क्योंकि तब तक वो मुझे देते रहे जब तक उनको मेरी आदतों के बारे में पता नहीं चला। धीरे धीरे मेरे रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने और बाकी सारे फ्रेंड्स ने मुझे अपने आप से दूर करना शुरू किया। और दोस्तों मैं उनके प्रति अपने आप के अंदर नफरत पालने लगा। और दोस्तों एक ऐसा समय आया कि मुझे मेरे घर वालों ने घर से बाहर निकाल दिया। और घर से बाहर जब मुझे निकाल दिया तो पता चला कि मैं बर्डी, आपको पता होगा बर्डी पुलिस स्टेशन के पास में खड़े रह के भीख मांगता था। 2-5 रुपए जमा करके मैं शराब की दुकान में जाके शराब पिया करता था। 4 महीने ब्रश नहीं किया, 4 महीने से मैं नहाया नहीं और 4 महीने से ऐसी परिस्थिति में घूम रहा जैसा कोई भी मेरा आता पता नहीं। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, 10 रुपए की शराब पीने के लिए बर्डी से मैं हिंगना पैदल गया और वहां से शराब पी के पैदल आया। ये पागलपंती मेरे अंदर हो गई थी, ये पागलपंती का जुनून मेरे अंदर हुआ। पर एक व्यक्ति ने, जिसने मुझे प्रभु यीशु और इस अच्छे आध्यात्मिक जीवन के बारे में बताया, उस व्यक्ति के द्वारा मुझे पता चला कि मैं एक अच्छा जीवन जी सकता हूँ। 19 दिन मैंने मेरे घर के अंदर ये नाटक किया कि मैं सुधर गया। और जब मैंने ये नाटक किया, 20वें दिन मैंने फिर से वही हरकतें की, शराब पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, घर में चोरी करना, घर के साथ, घर के लोगों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, भाई बहनों के साथ वही दुष्व्यवहार करना। और क्या हुआ दोस्तों, इन चीजों से दूरी पाने के लिए मैंने अपने अक्ल, अपने योजना, अपने सामान, अपने एज की ताकत का इस्तेमाल किया और फांसी का फंदा लगा के घर में लटक गया। पर प्रभु नहीं चाहते थे कि मैं मरूं। 3 बजे रात को फंदा टूट गया, मेरा पैर टूट गया और कुत्ते और मुझ में कोई फर्क नहीं था। बेशरम की तरह मुझे हॉस्पिटल ले गया, ठीक करके लेकर आया और रख दिया गया। और मैं नहीं मरा करके मैंने दूसरी योजना बनाई कि मैं कैसा मरूं। महाराज बाग गार्डन में निवस्त्र होकर नाले के अंदर मैं जाके सो गया ताकि कोई सांप, कोई बिच्छू, कोई ऐसा कीड़ा या किसी भी प्रकार की बीमारी मुझे हो। मैं नहीं मरा। सवेरे उठा, नशा फट गया और वैसे ही कपड़े पहन के मैं वापस आया। तब भी मुझे ऐसा लगा कि अब मैं मर सकता हूं, मैंने मरना चाहिए, मैंने अपना जीवन खत्म कर देना। नहीं मरा। एक पूरी बम्पर कोरी शराब पी के अंबाझरी के उस लोहे के पुल के ऊपर 1:30 बजे रात को वहां से नीचे कूदा ताकि मैं मर जाऊं, कोई पत्थर मेरे सर पे टकरा जाए, कुछ ऐसा मेरे जीवन में हो जाए कि मेरी लाश 3 दिन के बाद मरे। नहीं मरा। प्रभु चाहते थे कि मैं जिंदा रहूं और आज आपके सामने मैसेज दे सकूं। वहां से सवेरे 4-5 बजे उठ के किस अवस्था में मैं घर आया मुझे नहीं मालूम। दोस्तों मैं आपको बताना चाहता हूँ, 5 नींद की गोलियां शराब की बोतल में मिला के मैं पी गया और ये बर्डी का उड़ान पुल, जो आदिवासी उड़ान पुल है, वो बन रहा था, वहां से मैं कूदने वाला था ताकि मैं मर जाऊं। नहीं मरा दोस्तों। प्रभु की योजना थी, प्रभु ने मुझे बचाए रखा।
जब मैं ऐसी परिस्थिति से वापस अपने घर आया, मेरी दादी ने मुझसे 2 सवाल पूछे थे। सवाल नंबर 1, 32 साल की उम्र में तेरे पिताजी ऐसी ही हरकतें करके मर गए, तू कब मरने वाला है? और उस दिन मैंने सोचा दोस्तों कि इसके बाद मैं कोई भी चीज बोलूंगा नहीं, कर कर बताऊंगा। क्या किया मैंने? रोजों की आदतों पे मैंने सुधार किया, बड़ों की सुनना मैंने स्वीकार किया, अपने घर में बाइबल खोली। जब मेरे भाई बहन मुझ पे हंसते थे तो मैं बाथरूम में जाकर बाइबल पढ़ा करता था, घुटने टेक के प्रार्थना किया करता था और प्रभु से बोलता था, प्रभु आज का दिन आप मुझे एक अच्छा व्यक्ति बनने में सहायता करें। जो भाई बहनों से मैं नफरत करता था, जानबूझ के उनके साथ में प्यार बटोरने लगा। जो बड़ों का मैं आदर नहीं करता था, जिनके साथ में मुंहफट बातें किया करता था, जिनके प्रति मैं नफरत पाला करता था, उनके प्रति मैंने प्रभु से सामर्थ पाई और उनसे प्रेम करने लगा और रोज 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 ऐसा जीवन जीने लगा। लेकिन इससे बड़ा श्रेय मैं अल्कोहलिक एनोनिमस को देना चाहता हूँ कि अगर वो मैसेज मुझे मेरा मौसा जी के द्वारा नहीं मिलता तो आज मैं जिंदा भी नहीं रहता, कहीं ना कहीं मैं अपना जीवन तबाह कर चुका होता। और ये दोस्तों सच है। आपको अगर ऐसा लग रहा है कि मैं ऐसी कोई भी बातें कहानी गणित तरीके से बता रहा हूं तो मेरा घर धर्मपेट में, आप जाके पूछ सकते हैं कि इस प्रकार का जीवन मैंने जिया है। मेरी माता जी के साथ मैंने बुरा व्यवहार किया, आज मैं एक पत्नी एक बेटी का बाप हूं। मेरी कहीं ना कहीं मेरी पत्नी के साथ मैंने बुरा व्यवहार किया। जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो प्रभु वचन और प्रार्थना में मैं स्थिर जीवन जीकर चल रहा था। जैसा ही मेरा जीवन परिवर्तित हुआ और एक एनजीओ में मुझे 18,800 की नौकरी लगी, मेरे बोलने का तरीका, मेरे चलने का तरीका, मेरा लाइफस्टाइल चेंज हो गया। और वो सारा अनुग्रह जो प्रभु के माध्यम से मेरे जीवन में आया, प्रार्थना के माध्यम से मेरे जीवन में, मैं भूल गया। लेकिन एक काम मैंने किया, पुराने दोस्तों से दोस्ती छोड़ दी। शराब, गुटखा और विभिन्न प्रकार का नशा मैंने एक एक दिन के आधार पर छोड़ दिया। ऐसे लोगों के बीच में जाना, ऐसे लोगों की संगति में रहना बंद किया। एवज उसके उल्टा क्या किया, हमेशा चर्च आके, चाहे बंद हो या चालू, उसके बाहर 1 घंटा घुटनों पे आके प्रेयर करने लगा। और वहां से घर गया और बाइबल निकाल के कंटिन्यूसली 1 अध्याय पढ़ने लगा और प्रार्थना करने लगा, ये वचन मेरा जीवन बन जाए, ये आराधना मेरा जीवन बन जाए, और प्रभु आप मेरा जीवन बन जाए, मैं आप जैसा दिख सकूं, मैं आप जैसा बोल सकूं, मैं आप जैसा चल सकूं और मैं आप जैसा व्यवहार कर सकूं। तकलीफ हुई। मैं हमेशा कहता हूं दोस्तों, नामुमकिन है ये बातें होना, लेकिन मुश्किल नहीं। और जब ये मुश्किल दौर से मैं गुजरने लगा, कहीं ना कहीं आज मेरी मम्मी, मेरी पत्नी, मैं, मेरी बेटी और मेरे जीवन में काम करने वाला प्रभु, उसके वचन और उसकी प्रार्थना आज कहीं ना कहीं अच्छी। अगर आज भी आपको लगता है कि आपके जीवन में बहुत सारी बातें आपके विरुद्ध चल रही है, इसका मतलब यह है कि आज भी मैं गलत दोस्तों की सलाह ले रहा हूं, मैं गलत बातों की ओर चल रहा हूं। क्यों ना मैं मेरा दोस्त प्रभु को बना लूं, मैं अपनी आदतें वचन बना लूं और मैं अपने जीवन जीने का तरीका प्रार्थना बना लूं। मैंने सवेरे 4 बजे उठ के प्रार्थना की, लोग मुझे पागल कहते थे। मैंने 5 बजे उठ के प्रार्थना की, लोग मुझे पागल कहते थे। मैं महाराज बाग सुबह से लेकर शाम तक बाइबल पढ़ता रहता था, लोग मुझे पागल कहते थे। मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, नागपुर शहर का ऐसा कोई थिएटर नहीं, नागपुर शहर का ऐसा कोई पुलिस स्टेशन नहीं, नागपुर शहर का ऐसा कोई गार्डन नहीं, नागपुर शहर का ऐसा कोई बस स्टॉप नहीं, नागपुर शहर की ऐसी कोई शराब की दुकान या वाइन शॉप या बियर बार नहीं जहां मैंने खड़े रह के प्रभु के बारे में लोगों को नहीं बताया। और आज कहीं ना कहीं मैं आपको बताना चाहता हूं दोस्तों, जैसा ही प्रभु ने मेरे जीवन में प्रवेश किया, वो प्रकाश, वो आनंद, वो सारी बातें मेरे जीवन में। रोमियो रचित सुसमाचार 12 अध्याय के पहले वचन में लिखा है, संसार के सदृश मत चलो। और ये संसार कैसा चल रहा है मुझसे बेहतर आप जानते हैं। क्या है आज इस संसार के अंदर, मुझसे बेहतर आप जानते हैं। क्या मेरा दोस्त फोन है? क्या मेरा हमदर्द मेरे व्हाट्सएप का दोस्त है? क्या इतने सारे फेस रहने के बाद भी फेसबुक में मैं अकेला ही बहुत सारे लोगों को लाइक कर रहा हूं? क्योंकि आदत मैंने बनाए रखी है। क्यों ना मैं अपना दोस्त, मैं अपनी सारी चीजें प्रभु, प्रार्थना और वचन में बिताऊं। आपने मुझे सुना, बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूं।